हेलो एस्पिरेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स को हमारे ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 28 मई को ज्यादा समय नहीं है। सीसेट की कॉम्प्रिहेंशन क्लास है और हमने इसका बेसिक समझ चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 मैराथन में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस पर ही सॉल्व होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या कहना चाह रहा है और उसका जो क्वेश्चंस का आंसर है वह हम किस तरीके से निकालेंगे। हमने पार्ट 1 में सिर्फ इतना समझा था कि हम कहीं ना कहीं जो पैसेज दिया हुआ होता है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस पैसेज को हमें यह देखना होता है कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, और पैसेज जो कहना चाह रहा है वह उसकी सोच पर, समझ पा रहे हो, किसकी सोच पर जो पैसेज कह रहा है वो पैसेज क्या कहना चाह रहा, पैसेज की क्या सोच है, अनुच्छेद क्या कहना चाह रहा है। इसको हिंदी भाषा वाले अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद क्या कहना चाह रहा है, हम उस पर निकालते हैं आंसर को, और फिर इसके बाद देखते हैं फाइनली क्वेश्चंस को। बहुत से स्टूडेंट की पता है सारी गलतियां क्या करते हैं, पैसेज से कॉम्प्रिहेंशन ही डर है। अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन पूरा एक डर का चैप्टर है। क्यों है डर का चैप्टर? इसलिए है क्योंकि पैसेज पर बहुत से टीचर कहते हैं कि मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपका समय वेस्ट होगा। भाई समय वेस्ट होगा तो अगर क्वेश्चंस हम नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना अपनी सोच को अच्छा निर्भर कर सकते हैं। तो पैसेज हमारा सोच पर ही निर्भर करता है। सबसे पहला काम है हमारा पैसेज में पूरी डेफिनेशन को पढ़ना। डेफिनेशन में लिखे हुए जो भी ये लाइन देख रहे हैं आप पैसेज की, इसमें आपको यही देखना है कि पैसेज क्या है क्या रहा। फिर इसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है। जब आप दोनों ये सारी चीजें देख लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल भी ये डर नहीं रहेगा कि पैसेज बहुत खतरनाक वाला चैप्टर या टॉपिक है। पैसेज की एक बार आराम से लाइन पढ़िए, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की लाइन पढ़िए, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। चलिए प्रयास करते हैं क्या है बात, इस पर देखिए। पैसेज कह रहा है भौतिक शास्त्री हमेशा कुछ सार्वभौमिक नियमों अथवा सिद्धांतों या कुछ आधारभूत अनुप्रयोग की तलाश में रहते हैं। कौन? भौतिक शास्त्री हमेशा कुछ सार्वभौमिक नियमों, या फिर देखो कुछ पॉइंट जो छोड़ रहे हैं वो ये पॉइंट हैं, ब्लैक से कर लेते हैं, थोड़ा मार्कर डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या कह रहा है? नियमों। किसके? भौतिक शास्त्री हमेशा सार्वभौमिक नियमों अथवा सिद्धांतों, ये है मेन पॉइंट जो कहना चाह रहा है। इसको सिद्धांतों या कुछ आधारभूत अनुप्रयोग की तलाश में रहते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट पे क्या कहा उसने? रसायन विज्ञान में, ये आ गया अलग से पॉइंट, इसको अंडरलाइन कीजिए फटाक से। रसायन विज्ञान में भी हम यही सब करते हैं। क्या करते हैं रसायन विज्ञान में? जो हम भौतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग भौतिक शास्त्र में कर रहे थे वही हम रसायन शास्त्र में कर रहे हैं। कौन कह रहा है? यही इसकी लाइन कह रही है, वही हम रसायन विज्ञान में करते हैं। क्या कर रहे थे इसमें? नियमों एवं सिद्धांतों का आधारभूत अनुप्रयोग, और यही किसमें करते हैं? रसायन विज्ञान में भी करते हैं। तो हम यही सब रसायन में करते हैं। ये हमें क्लियर हो गया कि ये जो दोनों चीजें हैं यह हमारी रसायन में भी है और भौतिक में भी यही हम कर रहे हैं। समझ गए बात को? 3 पॉइंट हमें ऐसे मिल गए हैं इसमें कि वह कहना चाह रहा है कि जो इसके सार्वभौमिक नियमों एवं सिद्धांतों का आधारभूत अनुप्रयोग जो करते हैं वह हम भौतिक विज्ञान में और रसायन विज्ञान के शास्त्रों में करते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हम सिद्धांतों को प्रमाणित
करते हैं। सिद्धांतों को प्रमाणित किसके बेस पर करेंगे? नियमों एवं सिद्धांतों के आधारभूत पर इसके सिद्धांतों को हम प्रमाणित करते हैं। बात कहा जाए, अगर क्वेश्चन यहां से ये कह दे कि दोनों नियमों या एक नियमों, यानी कि रसायन शास्त्र से प्रमाणित करते हैं या भौतिक शास्त्र से प्रमाणित करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? दोनों से प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। चलो आगे क्या है? लोग भौतिक अंतर्ज्ञान के बारे में, देखो भौतिक अंतर्ज्ञान जो पब्लिक है वह भौतिक अंतर्ज्ञान के जो बारे में है उतनी चर्चा नहीं करते। अब आया मेन पॉइंट, उतनी चर्चा नहीं करते जितनी की रासायनिक अंतर्ज्ञान के बारे में करते हैं। समझ गए? ये कहना चाह रहा है कि जो लोग हैं वह भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्रों के बारे में उतनी चर्चा नहीं करते जितनी कि रासायनिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें समझ में आ रहा है कि जो लोगों की सोच पर निर्भर है, जो लोग चाहते हैं वह क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा भौतिक रसायन को, भौतिक शास्त्र को या रासायनिक शास्त्र को। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा चाहने वाले, चाहते, चर्चा किस पर करते हैं हम लोग? चर्चा उसी पर करते हैं जो पॉपुलेशन में हो, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हो। तो यही कहना चाह रहा है। तो चर्चा सबसे ज्यादा रसायन शास्त्र पर हो रही है। तो रसायन शास्त्र पर चर्चा हो रही है, तो रसायन शास्त्र यहां पर भौतिक शास्त्र से ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस है, ज्यादा चर्चा का विषय है। समझ गए? चलो के बारे में देखो करते हैं। अब आगे यहां से एक अजीब सी सोच बन जाती है। अजीब सी सोच क्या पैसेज बना रहा? अजीब सी सोच ये बना रहा कि ऐसा क्यों है? भौतिक विज्ञान पर चर्चा नहीं हो रही है और रसायन विज्ञान पर चर्चा हो रही है, तो इस पर भी फैक्ट है। सोच बन जाती है कुछ तो होगा, लेकिन क्यों और कैसे होगा इसके बारे में पैसेज भी नहीं बता रहा। समझ गए? होगा, इन बातों पर कोई जवाब नहीं होता। कोई जवाब इन बातों पर नहीं है, ये लाइन अलग हो गई। इन पर हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही एक नए पदार्थ का निर्माण होगा और एक नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक नया जो पदार्थ बनेगा वह क्या बनेगा? रसायन विज्ञान का कहीं ना कहीं उसमें अभिलेख ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोगों की जो सोच है, लोगों की चर्चा का विषय है वह रासायनिक शास्त्र है। भौतिक शास्त्र उतना ज्यादा कुछ नहीं कहने लायक टॉपिक है। रसायन शास्त्र का टॉपिक ज्यादा पॉपुलेशन में है, लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो जो नया पदार्थ का निर्माण होगा, नई सोच होगी, वह क्या बनेगी? मैं थोड़ा सा बात करूं तो वह बनेगी कि जो रसायन विज्ञान का काम है वह भौतिक विज्ञान कर सकता है। भौतिक विज्ञान का जो काम है वह रसायन विज्ञान कर सकता है, वह रसायन शास्त्र कर सकता है। परंतु जो रसायन शास्त्र के कुछ कार्य हैं, कुछ सोच हैं, कुछ दिशाएं हैं, वह भौतिक शास्त्र नहीं कर सकता। अगर लोगों की सोच की बात करें कि लोगों ने सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, फेमस गिरी, ज्यादा चर्चा का विषय किसको बनाया? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो किसको बनाया? रासायनिक शास्त्र को। अगर बात करें कि आधारभूत जो कहते हैं सार्वभौमिक आधारभूत अनुप्रयोग, नियमों एवं सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग होता है वह रासायनिक शास्त्र में भी हो रहा है, भौतिक शास्त्रों में भी हो रहा है। परंतु अगर अलग थोड़ा सा फैक्ट बात करें कि इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें डिफरेंट ये है, इनमें अंतर यह है कि वो कहना चाह रहा है कि जो भौतिक शास्त्र काम कर रहे हैं वह रासायनिक विज्ञान भी, रासायनिक शास्त्र भी कार्य कर रहे हैं। परंतु रासायनिक शास्त्र कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो कि भौतिक शास्त्र नहीं कर पा रहा है। यही इस पैसेज का कहने का मतलब
है। अब हमें ओपिनियन अपना देना है फाइनली क्वेश्चंस को पढ़ के। ओपिनियन यानी कि हमें जज करना है कि अब इसमें क्या विकल्प सही रहेगा सारा पैसेज पढ़ने के बाद। समझ गए बात को? क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा एक भौतिक शास्त्रियों एवं रसायन शास्त्रियों में अंतर करता है? जो कि भौतिक शास्त्र हैं और रसायन शास्त्र हैं, ऑप्शन ऐसा एक होगा जो इन दोनों में क्या अंतर करता है। चलिए ऑप्शन देखिए फटाक से। भौतिक शास्त्री नियमों एवं सिद्धांतों के तहत कार्य करते और रसायन शास्त्री अंतर्ज्ञान के तहत भी कार्य करते हैं। क्या यह ऑप्शन सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भौतिक शास्त्री नियमों एवं सिद्धांतों के तहत कार्य करते हैं वह रसायन शास्त्रियों के भी तहत कार्य करते हैं, नहीं करते। अगर क्वेश्चन कह देता जो रसायन शास्त्री अंतर्ज्ञान के तहत भी कार्य करते हैं वह भौतिक विज्ञान जो कार्य करते हो रसायन शास्त्र भी कार्य करते हैं, परंतु उसने कहा है कि भौतिक शास्त्री नियमों सिद्धांतों के तहत कार्य करते और रसायन शास्त्री अंतर्ज्ञान भी तहत कार्य करते हैं। ये ऑप्शन रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के विपरीत, भौतिक विज्ञान के विपरीत का मतलब है कि जो भौतिक शास्त्र है इसके अपोजिट अंतर्ज्ञान की प्रभावकारिता रसायन विज्ञान में अधिक प्रचलित है। मेन पॉइंट आ गया। अभी हम इतने टाइम से क्या चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भौतिक शास्त्र ऐसा है जो कि रसायन शास्त्र से कम प्रचलित, कम चर्चित, कम पॉपुलेशन वाला विषय बन चुका है। ठीक है, तो रसायन अधिक है, कहने का मतलब यही एक अंतर हमें समझ आ रहा है, अंतर ही निकालना है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। इसको अभी हमने पेंडिंग डाला है, बी को बाद में सेटिस्फाइड करेंगे कि कौन सा सही होना चाहिए। भौतिक विज्ञान में भौतिक अंतर्ज्ञान जैसे कोई अवधारणा नहीं है। गलत तो यही हो गया। भौतिक विज्ञान में भौतिक अंतर्ज्ञान जैसे कोई अवधारणा नहीं है। हमने पढ़ा है भौतिक अंतर्ज्ञान के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, परंतु चर्चा तो होती है, उतनी नहीं होती जितनी रसायन शास्त्रों में होती है। पर यह ऑप्शन कह रहा है कि भौतिक विज्ञान में भौतिक अंतर्ज्ञान जैसी कोई अवधारणा ही नहीं है, परंतु उसने कहा है कि होती पर थोड़ा होती। इस ऑप्शन को हम यहीं पर गलत कर देंगे। चलो नेक्स्ट है, डी कह रहा है भौतिक शास्त्री अधिकांशतः सिद्धांत और नियमों पर निर्भर रहते हैं। जो भौतिक शास्त्री हैं वह अधिकांशतः सिद्धांत और नियमों पर निर्भर रहते हैं। चलिए ये भी सही है। जबकि रसायन शास्त्री अधिकांशतः अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। यहां पर यह गलत सोच है। क्या है? अधिकांशतः अंतर्ज्ञान पर। देखो अंतर्ज्ञान की बात करें तो अंतर्ज्ञान पर दोनों ही है, भौतिक अंतर्ज्ञान भी आ रहा और रसायन अंतर्ज्ञान भी आ रहा है ना। ये है रसायन अंतर्ज्ञान, तो उसने कहा है अधिकांशतः, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर वह कह देता कि सिद्धांत तो अधिकांशतः सिद्धांत तो नियमों पर निर्भर रहता है, तो भाई रसायन भी तो रह रहा है, रासायनिक शास्त्र नहीं रह रहा क्या? अधिकांशता की बात कर रहे हो तो क्या रासायनिक और भौतिक में क्या फर्क क्या है? फिर यहां पर भौतिक विज्ञान भी, भौतिक शास्त्र भी सार्वभौमिक नियमों एवं सिद्धांतों पर निर्भर रह रहा और भौतिक शास्त्र भी इन दोनों पर निर्भर कर रहा है। किस पर? आधारभूत पर, नियमों पर, सिद्धांतों पर। परंतु उसने क्या कहा है? अधिकांशता। तो ये गलत, पहला गलत, तीसरा भी गलत और ये भी गलत। ये मैच खा रहा है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। भौतिक विज्ञान के विपरीत अंतर्ज्ञान की प्रभावकारिता रसायन विज्ञान में अधिक प्रचलित है, जो कि यहां पर कहा गया है कि चर्चा का विषय उतना नहीं है, परंतु इसकी सोच पर रसायन सबसे ज्यादा कार्यकृत है। सबसे ज्यादा जो लोगों की सोच है वह किस तरफ जा रही है? रसायन शास्त्र की ओर जा रही है। इसमें हमने देखो एक बेसिक सोच के बारे में समझा कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। कुछ मैंने इसमें अलग से नहीं
किया कि नहीं इसमें ये ऐड कर दो, ये कुछ कर दो, सारा खेल इसका है। आपने पैसेज अगर ठीक से पढ़ लिया, अंडरलाइन करते जाइए, आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है उसका क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर बाद में ऑप्शन तुरंत मत पढ़िए। बहुत से क्या करते हैं तुरंत ऑप्शन पढ़ा, अगर हम इसको ठीक से ना पढ़ते तो चारों के चारों ऑप्शन एक दूसरे से मैच खा रहे थे। समझ गए बात को? तो इसलिए ऑप्शन लास्ट में पढ़ना है, जब फाइनली इसको आप अच्छे से पढ़ लें। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 3 मिनट, पैसेज पढ़ लेंगे, खटाखट हो जाएगा काम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज में, तब तक मेहनत करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर न्यू एस्पिरेंट है यूपीएससी जजवा आईएएस पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। जय हिंद, जय भारत।